साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपनी कलम अपने चैनल पर। दोस्तों बात करेंगे आज परीक्षा की तैयारी पे, विशेष रूप से किन बातों को आपको ध्यान रखना है, क्या करें क्या नहीं करें। मुख्य बातें हैं, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी करें, विशेष रूप से नई रीट को लेकर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो उन सभी के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों किन बातों का हमें ध्यान देना है और किन बातों से हमें सावधान रखनी है, क्योंकि बहुत सी हमें गलतियां कर जाते हैं, ध्यान नहीं दे पाते क्या किस प्रकार से तैयारी करनी है, इससे हम थोड़ा पीछे रह जाते हैं। देखिए बात करेंगे आराम से, उससे पहले एक बार सभी लाइक करके शेयर कर दें और चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। दोस्तों विशेष रूप से वीडियो मिलने वाले हैं, 3-4 दिन जो वार्षिक उत्सव चल रहे थे उस कारण बिजी था। अब आराम से हम जो नई रीट को लेकर हमारी सीरीज है वो चलेगी। उसके अलावा आपके कोई सवाल है तो कमेंट कर सकते हैं, और विशेष रूप से संस्कृत जो व्याकरण आप देखना चाहते हैं तो यूट्यूब पर आप सर्च कर सकते हैं संस्कृत व्यायाम सर। हिंदी की क्लास में 2 दिन के अंदर आपको स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है। हिंदी की क्लासें हमारी लगभग 14-15 क्लासें हो चुकी है। देखिए बिना देर के शुरू करें उससे पहले आप अपने टेलीग्राम ग्रुप जो अपना है 20,000 के लगभग अभ्यर्थी जुड़े हुए हैं, आप भी टेलीग्राम पे जाके सर्च करें अपनी कलम अपनी आवाज़। या पहला कमेंट जो है वहाँ पे मैं एक पिन कर दूंगा मैसेज, वहाँ से आप लिंक से जुड़ सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से। इंस्टाग्राम पे भी बहुत से साथी जुड़ रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, आप भी जुड़ सकते हैं। इंस्टाग्राम पर जाके सर्च करें, यहाँ पर आपको ID दिख रही है। देखिए क्या करें क्या नहीं करें। मैं एक पीछे जो रीट रणनीति को लेकर विशेष वीडियो बनाया था उसमें ये बातें कर चुका था, क्या करें, ठीक है। अब विशेष रूप से हम बातें इसमें करने वाले हैं क्या नहीं करें, तो इसके विपरीत हो जाएगी ये, लेकिन ये दोनों बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, ठीक है। आराम से एक बार सुन लीजिए, छोटा सा वीडियो होगा। सिलेबस, किसी भी कंपटीशन की आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको सबसे पहले सिलेबस प्रिंट किया हुआ या आप अपने मोबाइल में उसको डाउनलोड करके अपने हाथों से पेन से आप अपने जो नोटबुक है उसमें उतार लीजिए। अपने हाथों से सिलेबस उतारिए, जो आपके लिए सबसे प्लस पॉइंट होगा, क्योंकि सिलेबस आपकी नज़र में पूरा होना चाहिए एकदम एक एक टॉपिक, ठीक है। नई रीट को लेकर बात करें कि अभी सिलेबस आया नहीं है, तो रीट की बात करें तो सिलेबस पुराना वाला ही रहेगा, ठीक है। अब मुख्य जो पेपर होगा उस समय मोटा मोटी हम बात करें तो आपके जो सब्जेक्ट है लेवल 2 की बात करें, सब्जेक्ट रहनी है। जिस भी सब्जेक्ट आप SST से हैं, इंग्लिश से हैं, हिंदी से, साइंस मैथ से हैं, तो उसका मुख्य भाग जो रहना है लगभग 50% है आपके वो सब्जेक्ट का रहना है। उसके अलावा GK है, मनोविज्ञान है, शिक्षण विधि है, ये आपके रहनी है। तो सिलेबस आपको पता होना चाहिए, ठीक है, और आपको मुख्य पेपर को भी साथ में लेकर चलना है। नई रीट की जो तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट लेवल की बात करें तो आपके 5 सब्जेक्ट जो हैं उनको विशेष रूप से तैयार करते रहें, वही आपके। और विशेष रूप से राजस्थान जो GK है फर्स्ट लेवल वाले, विशेष रूप से राजस्थान GK लगभग आपके 50% ये कवर कर जाएगा सिलेबस में, ठीक है। तो सिलेबस आपको अपने हाथों से, अभी आप नई रीट की बात कर रहे हैं तो केवल रीट का जो सिलेबस है अपने हाथों से नोटबुक में उतार लीजिए। पुराने पेपर 8 2011 से लेके 12-13 जो हुई है, 16 में हुई है, 18 में हुई है और उसके बाद में 21 में, ये सभी पेपर आपके पास में होने चाहिए, प्रिंट किए हुए होने चाहिए। आराम से उसको देखिए, आराम से पढ़िए। मोबाइल में पढ़ने की आदत थोड़े से कम डालिए कि मोबाइल में पेपर देख लूँगा और देख लूँगा, नोट्स देख लूँगा, नोट्स पढ़ लूँगा, ये आदत थोड़ी सी कम डालिए, जो हम बातें इसमें करेंगे आराम से, ठीक है। तो पुराने पेपर आराम से उसको नज़र घुमाइए, किस प्रकार से प्रश्न पूछते हैं, कहाँ से पूछते हैं, कैसे पूछते हैं, और कहाँ किस किस टॉपिक से कैसे प्रश्न बने हैं, वो आपको एक बार देखने हैं पुराने पेपर में से। अब देखिए आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास में जो पढ़ने की जो समय सारणी है, मुझे किस समय क्या पढ़ना है, किस किस सब्जेक्ट को दिन में कहाँ समय देना है, क्योंकि एक समय सारणी जो है आपके पूरे सिलेबस को भागों में बांटकर पढ़िए और समय सारणी बनाकर ही पढ़िए, तभी आप नियमित रूप से अच्छे से तैयारी कर पाएंगे। इसलिए समय सारणी बहुत ही जरूरी है अच्छी तैयारी के लिए, ठीक है। तो समय सारणी बनाएं। ये जरूरी नहीं कि आप जो मैं बता रहा हूँ उसकी कॉपी कर लें और कर लें, आप अपने आधार पर समय सारणी बना सकते हैं कि मुझे सुबह उठते 2 घंटे मनोविज्ञान पढ़नी है, उसके बाद 2 घंटे सब्जेक्ट पढ़नी है, आपके भाषा फर्स्ट भाषा सेकंड पढ़नी है, शाम के समय GK पढ़ना है, गणित विज्ञान पढ़नी है। वो अपने आधार पे 2-2 3-3 घंटे वो बांट कर समय सारणी बना लीजिए। मैटर अपने पास सीमित ही रखिए, ठीक है। कोई क्या करते हैं, ये किताब किसी ने अच्छी बताई तो ये ले आया, वो किताब आपने अच्छी बताई, आपकी लक्ष्य पढ़ी हुई है, मार्केट में नई गाइड आ गई आप उसको ले आई, आपकी चेटेक पढ़ी हुई है या कोई सी किताब पढ़ी हुई है, गाइड पढ़ी हुई है, आपके दूसरे नए नाम सुना मार्केट में नया चल रहा है, उसको ले आए। ये कोचिंग वाला ये बेस्ट बता रहा है, ये बेस्ट बता रहा है, ये बेस्ट बता रहा है। दोस्तों किताबें सब अच्छी होती है, एक किताब का बार बार रिवीजन करें, ये आपके लिए सबसे बेस्ट होगा। और मैं तो कहता हूँ एक एक गाइड किसी भी सब्जेक्ट की कोई सी भी एक गाइड ले लीजिए, और जो हमारे माध्यमिक शिक्षा बोर्ड RBC NCERT जो किताबें चलती है वो आप तैयार कर लीजिए, उससे बेटर कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो ये बातें ध्यान रखें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। सीमित मैटर अपने पास में रखें, समय सारणी के आधार पर पढ़े, ये सबसे बेस्ट रहेगा। अब आपने एक बार पूरा कोर्स कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद में एक टेस्ट दे लीजिए पूरा, जिस प्रकार से आपका सिलेबस पैटर्न है उस आधार पे जितने प्रश्न आते हैं उस आधार पे मॉडल पेपर दे लीजिए, टेस्ट सीरीज दे लीजिए, ठीक है। पूरा एक बार कोर्स होने के बाद की बात कर रहा हूँ, 2-4 टेस्ट दे लीजिए, मॉडल पेपर देख लिए। अब आपको यहाँ पे पकड़ना है कि कहाँ से टॉपिक, कौन कौन सी टॉपिक जहाँ पे मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है,
पूरे को वापस तो पढ़ना ही है, सभी को वापस पढ़ना है, रिवीजन सभी को करना है, लेकिन किन टॉपिक के जहाँ से सवाल मेरी गलतियाँ हो रही है उनको विशेष रूप से तैयार करने हैं, विशेष रूप से नोट्स उनके बनाने हैं, वहाँ से वो विशेष रूप से हमें तैयार वापस करने हैं। तो ये हमें ध्यान रखना है कि मॉडल पेपर जो टेस्ट जब मिला रहे हैं उससे हम ये पकड़ पाते हैं कि कहाँ किस टॉपिक में किस सब्जेक्ट में हमारी पकड़ कम है, शिक्षण वीडियो में कम समझ में आ रहा है और समझ में आ रहा है। तो अब उनके वीडियो जो टॉपिक आपके कम समझ में आ रहे हैं, उनकी क्लासें हो, ऑनलाइन क्लास हो, जहाँ से भी हो, उनको एक बार देखिए वीडियो और उसके बाद में उसको वापस किताब में से पढ़िए, सब क्लियर हो जाएगा। रिविज़न सबसे बेस्ट है तैयारी के लिए। रिविज़न जितना आप रिवीजन करते हैं 2 बार 4 बार 10 बार 8 बार, क्योंकि आप टॉपर्स ने आप पूछेंगे कि आपने कोर्स का कितनी बार रिवीजन किया है, तो दोस्तों आपको सुनकर आश्चर्य होगा वो जब बताएंगे कि मैंने पूरे कोर्स का 10 बार अध्ययन किया है, 10 बार रिवीजन किया है, 12 बार मैंने रिवीजन किया है। तो आपको भी उतना करना होगा, 8 बार रिवीजन करना होगा, 7 बार करना होगा, 5 बार करना होगा। जितना अच्छे से आप बार बार रिवीजन कर पाएंगे, क्योंकि अभी 3.5 महीने 4 महीने हैं, तो अच्छे से रिवीजन करते रहें, बार बार पढ़ते रहें। और एक बात ये भी जरूरी नहीं कि बार बार रिवीजन ही हो तभी आप सिलेक्शन ले पाएंगे, 10 बार रिवीजन कर पाए या नहीं कर पाएंगे, एक जरूरी नहीं है। आप अच्छे से 3 बार यदि पढ़ लें किसी किताब को, अच्छे से 3 बार किसी किताब को कवर कर ले, तो मेरे हिसाब से अच्छे से बात कर रहा हूँ मैं, तो आपके लिए काफ़ी होगा। और अब आपको यदि ज़्यादा समय मिल रहा है, ठीक है, रीड की बात करें, सेकंड पेपर की बात करें, तो यदि समय आपके पास में काफ़ी है तो आप ज़्यादा भी रिवीजन कर सकते हैं। लेकिन नया मैटर आप बार बार जोड़ रहे हैं, उससे अच्छा है आप उसी मैटर को जो आपने बनाया है अच्छे से, जहाँ जहाँ जिस टॉपिक से कमियाँ मिल रही है उसको अलग से देखिए, उसको अलग किताब से अलग मैटर वहाँ पे आप पकड़िए, ठीक है। तो रिवीजन आप बार बार करते रहें और इन बातों का ध्यान रखें। अब मुख्य बात क्या नहीं करें, देखिए क्या हमें नहीं करना है, किन बातों से बचना है। तो अतिरिक्त देखिए, अब अतिरिक्त क्या, सिलेबस के अतिरिक्त पढ़ना एक बात, तो जो हमारे सिलेबस में नहीं है उसको पढ़ना, क्योंकि हाँ किसी भी किताब को पढ़ना ज़रूरी है, कहीं से भी पढ़ रहे हैं बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में नहीं है वो अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन हो जाए उस बाद में आप जितना आप चाहें पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो जो टॉपिक आपको अच्छे लग रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो हमारे सिलेबस में जो टॉपिक हैं उन्हीं को पढ़ें। मैटर जो आपका है वो भी अतिरिक्त न रखें। मैं बात कर रहा हूँ सीमित मैटर है आपके पास रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं रखना है। उसकी विपरीत बात हो गई है, उसको सीमित मैटर है वही रखना है, उससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़ना है कि यहाँ पे किसी के नोट्स बताइए, इस कोचिंग के नोट्स हैं, उस कोचिंग के नोट्स हैं, मुझे ये ले आओ वो ले आओ, तो वो आपको ध्यान देना है। सीमित मैटर अपने पास में रखें। ऑनलाइन जो सामग्री आप एकत्रित करते हैं, बार बार किसी के नोट्स आ गए, PDF डाउनलोड कर ली, उसको मोबाइल में पढ़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं, इससे आपका समय ज़्यादा खराब हो रहा है और अच्छे से तैयारी भी नहीं हो पाएगी। इसलिए आप किताबों से पढ़ें, आराम से पढ़ें और बार बार उनका रिविजन करें। स्तर से ज़्यादा भी आप न पढ़ें। स्तर जो आपका है, 3rd ग्रेड की बात करें तो आपके यहाँ पे जो लेवल है, पीछे का पेपर उठा के देखिए, इससे ज़्यादा हार्ड लेवल नहीं आएगा, क्योंकि 2nd ग्रेड की अलग बात है, 1st ग्रेड की अलग बात है, RS की और अलग बात है। जहाँ जहाँ आप जिस लेवल पे पढ़ेंगे वहाँ उसका लेवल बढ़ता जाएगा। तो उस लेवल का भी ध्यान रखें कि कितना हमें पढ़ना है। जीके इतना गहरा है, इतनी गहराई से आप पढ़ सकते हैं कि एक टॉपिक को आप, एक छोटा सा टॉपिक पढ़े तो उसको आप पढ़ने में 1 महीना लगा सकते हैं, 1 महीने में भी वो पूरा नहीं होगा। इसलिए आप लेवल को ध्यान में रखते हुए कि क्या पूछ रहा है, किस लेवल की मैं तैयारी कर रहा हूँ, वो आपको ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। एक सबसे बड़ी गलती जो छात्र करते हैं, एक किताब उठाई जिससे आपने मनोविज्ञान उठा लिया और पूरी मनोविज्ञान सुबह से उठाते हैं शाम तक, दूसरे दिन वापस वही किताब, तीसरे दिन वापस, जब तक वो किताब पूरी नहीं होती है उसी किताब के पीछे लगे रहते हैं। मैं ये कहूँगा आपसे, आपको जो अच्छा लग रहा है वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप यदि अलग अलग सब्जेक्ट को दिन में 3 या 4 भागों में बांट कर पढ़ते हैं, भाषा फर्स्ट सेकंड अलग अलग, मनोविज्ञान अलग, शिक्षण विद्या अलग, जीके अलग, जीके को 2 भागों में बांट सकते हैं, 3 भागों में बांट सकते हैं, तो 4-5 भागों में बांटिए, उनको आराम से भागों में पढ़िए कि मुझे 2 घंटे मनोविज्ञान पढ़नी है, 2 घंटे भाषा फर्स्ट पढ़नी है, एक टॉपिक पढ़ लिया, कल टॉपिक अगला पढ़ लूँगा। तो इस प्रकार से भागों में बांट कर पढ़िए, समय सारणी अपने आधार पर उसी आधार पर बनाइए। तो एक विषय लगातार न पढ़े, 2-3 सब्जेक्ट, 3-4 सब्जेक्ट को आप बांट कर उन सब्जेक्ट को दिन में पढ़िए। समय की बर्बादी, सोच रहे हैं तैयारी स्टार्ट करूंगा, कल से बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दूंगा और कर दूंगा, ऐसे कर दूंगा, छोटा सा काम हो गया, वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, शादी अटेंड करनी है, किसी प्रोग्राम को अटेंड करना है। अभी आपका सबसे अच्छा प्रोग्राम, सबसे अच्छा त्यौहार, सबसे अच्छा पर्व है, केवल आपका कंपटीशन है, केवल आपकी तैयारी है। जब आप सफल हो जाओगे, जब आपका रिजल्ट आएगा तो वो सबसे बड़ा आपके लिए पर्व होगा और अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए जो आप खुशी दे पाएंगे वो उनके लिए सबसे बड़ा पर्व होगा और आपके लिए सबसे बड़ा पर्व होगा। तो समय का ध्यान रखें, समय को बर्बाद ना करें, जितना अच्छे से आप कवर कर पाते हैं, जितना अच्छा समय अभी दे पाते हैं वो दे दीजिए। नई नई किताबें और रिविजन, मैं पीछे बातें कर चुका हूँ। मार्केट में बहुत सी किताबें आएगी, बहुत सी आपको देखने को मिलेगी, आपने जो सिलेक्ट कर ली उनका रिविजन करते रहें। कुछ किताबें मार्केट में ऐसे भी आती है जो समय के साथ आपको उसको पकड़ना भी पड़ता है। जैसे मैं बात करूं
कि आपके सिलेबस में जो है आरबीएसई हो या एनसीईआरटी किताबों से सवाल आने हैं, उन्हीं से पेपर बनना है। तो मार्केट में कुछ किताबें ऐसी आएगी जिनको आप खरीदना भी आपके लिए अनिवार्य हो जाएगा, जो शॉर्ट एंड स्वीट हो और वहाँ से वो उठा रहे हो सवाल, उन किताबों से जो तैयार की हुई हो, क्योंकि पहले वो मार्केट में नहीं थी। उन किताबों से जो तैयार की हुई है, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की तैयारी किताबों से तैयार की हुई है, या कहीं से भी एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, तो उन किताब को जो छोटी हो, शॉर्ट में हो और किसी अच्छे लेखक की हो, अच्छे विद्वान की हो, केवल पैसे कमाने के उद्देश्य से वो किताब नहीं निकाली गई हो, ये आपको ध्यान रखना है। ऐसी किताबें जो शॉर्ट में हो, ठीक है, और वो अभी नहीं पढ़नी है, वो आप किताब एक बार रिवीजन हो जाए, आपका किताबों का 2 बार रिवीजन हो जाए, और दिन में आप केवल उनको 1 घंटा, जो एक्स्ट्रा किताब छोटी किताब ला रहे हैं उनको दिन में केवल आप 1 घंटा दे दीजिए, और उनको विशेष रूप से अलग नोट्स बनाते जाएं जो आपके लिए रामबाण साबित हो सकती है। मैंने एक उदाहरण दिया केवल सामाजिक को लेके, तो वो बातें अलग है। किसी किताब को लेना भी जरूरी है, वर्तमान की परीक्षाओं को देखते हुए जो ऑथेंटिक किताबें वर्तमान में आ रही है, शॉर्ट एंड स्वीट, वो भी पकड़नी जरूरी है। कंपटीशन बढ़ रहा है, अलग अलग कंपटीशन, क्योंकि एकदम सीमित हो जाए वहाँ से भी सफलता नहीं मिलती, थोड़ा विस्तार से भी पढ़ना पड़ता है, समझना पड़ता है, इसलिए वो भी ज़रूरी है। वर्तमान कंडीशन को आपको देखनी है, एक बार सिलेबस पूरा कवर करने के बाद में कि हाँ ये टॉपिक मेरे कमज़ोर हैं, यहाँ से राजस्थान जी की कमज़ोर है, वो आप उसके लिए कुछ अलग देख सकते हैं, ठीक है। तो उनका रिविजन करें, बार बार समझें और मनन करें कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ। सबसे बेस्ट आपको मैं तरीका बताऊँ पढ़ने का, जब आप पढ़ रहे होते हैं तो आपको अपने आप से पूछिए कि मैं क्या पढ़ रहा हूँ, मैं किस टॉपिक को पढ़ रहा हूँ, कौन सा सवाल, क्योंकि नींदों में रात को 1 बजे तक पढ़ते हैं, सुबह 4 बजे उठकर पढ़ते हैं, 3 बजे उठकर पढ़ते हैं, तो 2 घंटे 3 घंटे तो नींदों में निकल जाते हैं। तो इसलिए अपने आप को जागृत रखें, समय के साथ चलें, और दोस्तों रुके नहीं जब तक सफलता हासिल न हो। आप अपने लक्ष्य को प्राप्त जरूर करेंगे। आप सभी के लिए शुभकामनाएं। लगे रहें, डटे रहें, कमर कस के तैयार हो जाएं। जो पीछे हो गया सो हो गया, जो हुआ हमने अच्छी तैयारी की और की, कंपटीशन रद्द हो गया और हो गया, किसी कारण से रह गए, वो बीता हुआ कल है, उसको स्वीकार भी हमें करना होगा और हमें नई तैयारी वापस स्टार्ट करनी भी होगी। जो आपका पढ़ा हुआ है उसको रिवीजन करें, बार बार रिवीजन करें और अच्छे से तैयारी करें। मुख्य पेपर को लेकर साथ चलें। इनके अलावा आपके कोई रीट की तैयारी से संबंधित आपके कोई सवाल बचे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। जो सवाल आ रहे हैं बार बार, क्यों 2 मुख्य सवाल आ रहे हैं बेस्ट बुक को लेके, ठीक है। तो हमने 2-3 सब्जेक्ट की तो हमने तैयार कर ली है बेस्ट बुक को लेके विशेष रूप से वीडियो, और उसके बाद में 2-3 सब्जेक्ट इंग्लिश आदि की, गणित आदि की, वो जानकारी एक जगह इकट्ठी करके बेस्ट बुक जो शिक्षक साथियों द्वारा बताई जाएगी उसकी विशेष रूप से निचोड़ आपको बताया जाएगा। विश्वास के साथ बने रहें, जितना आपके लिए हो सकेगा हम हर प्रकार से तैयार हैं। दोस्तों पुनः आपके लिए शुभकामनाएं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।